नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप कैसे होम लोन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी मार्जिन और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं। होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पे और भी जो होम लोन रिलेटेड वीडियोस हैं उनको भी देख लें और उनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ करें। और दोस्तों, अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस अवेलेबल है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको अपने डिटेल्स भरने हैं, अपने इनकम डिटेल्स भरने हैं, अपना एड्रेस भरना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करता है और आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देता है। और इसमें बैंक आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है और आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जुटाने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन पर्पस। तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं, चाहे आप होम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम लेना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रिपेयर या रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को टेक ओवर करवाना चाहते हैं। तो हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ऑप्शन आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं? अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स। तो सैलरीड के लिए जो मैक्सिमम एज है दैट इज 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स की एज में सैलरी जितने भी लोग हैं उनको अपना लोन जो है वो पे ऑफ करना होगा, तब तक उनकी लोन की मैच्योरिटी हो जाएगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है मिनिमम एज इसमें भी 18 ईयर्स है बट मैक्सिमम जो रखा गया है दैट इज 65 ईयर्स। तो इसमें 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि सैलरीड जो होते हैं वो रिटायरमेंट हो जाती है उस एज में, 60 ईयर्स के एज में। बट सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनको कंसीडर किया जा रहा है 65 ईयर्स तक, तो वो 65 ईयर्स तक इस लोन को रीपे कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे या चेन्नई इनमें से किसी सिटी में रहते हैं तो मिनिमम 20,000 पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए। और बाकी अगर आप इन पांचों में अलावा किसी और सिटी में रहते हैं तो आपकी जो मिनिमम इनकम है दैट शुड बी 15,000 पर मंथ। ये मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता, मिनिमम ये क्राइटेरिया। इतनी इनकम अगर आपकी मिनिमम होगी तभी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऊपर के जो 5 सिटीज दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे एंड चेन्नई, इनके लिए 20,000 और बाकी की सिटीज के लिए मिनिमम 15,000, चाहे आप सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी रखा गया है जो कि बाकी किसी बैंक में मैंने आज तक नहीं देखा है। बट ये क्राइटेरिया खाली उन लोगों के लिए रखा गया है जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, वो मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी जो किसी और जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या किसी और कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक जॉब में है या कोई अपना और प्रोफेशन में है, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF अगर आप हैं तो आपके लिए जो करता है, जो एप्लीकेंट है या को एप्लीकेंट है, कम से कम 3 साल से उस ग्रुप में होने चाहिए और IT रिटर्न्स चाहिए होंगी HUF की फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो HUF की लास्ट 3 साल की ITR रिटर्न्स होनी चाहिए। और अगर आप HUF हैं और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे या चेन्नई इस सिटी में रहते हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम है मिनिमम 2,40,000 होनी चाहिए। अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एनुअल इनकम आपकी 1,80,000 होनी चाहिए। तो इसमें इनकम क्राइटेरिया अलग है और उसमें इनकम क्राइटेरिया अलग था। कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन क्वांटम।
तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप मैक्सिमम कितना होम लोन ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है एक तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन या प्लॉट परचेज करने वाले हैं या फ्लैट लेने वाले हैं, उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, उसके बाद में माइनस मार्जिन होगा, उसके बाद में आपकी जितनी रिपेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि मेनली जो रिपेइंग कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है कि कितना लोन आपको मिलता है। तो जितनी आपकी इनकम होगी इसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में केवाईसी जो है वो तो मैंडेटरी है। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हिस्ट्री में अगर आपने लोन लिए तो किस तरह से रीपे किए हैं, या अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई एनपीएस या बैड लोन्स होंगे तो बैंक थोड़ा उससे बचते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को बैंक लोन नहीं देते हैं। उसके बाद में इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपकी प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और उसके अलावा सैलरी अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट, फॉर्म 16 की लास्ट 2 ईयर्स की कॉपीज। तो नॉन सैलरीड हैं तो आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और आपने आईटीआर रिटर्न्स की कॉपीज देनी होंगी। तो अदर देन सैलरीड जो भी हैं उनकी जो आईटीआर रिटर्न होंगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट और अपने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट भी देनी होगी लास्ट 6 मंथ्स की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप न्यू होम ले रहे हैं तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बायर एग्रीमेंट और रिसिप्ट अगर आपने कोई पेमेंट करी है ऑलरेडी डेवलपर को। तो रीसेल होम अगर आप ले रहे हैं तो टाइटल डीड्स रिक्वायर्ड होंगी, एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होगा। और कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो टाइटल डीड्स प्लॉट की, कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, लोकेशन का स्केच, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देनी होगी। और बैंक इसमें आपको पूरी तरह से गाइड करेगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक आपको पूरी तरह से गाइड करता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सैलरीड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.65 टू 7.10% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75 टू 7.20%। ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट पे चेक कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको जो भी रेट चार्ज किया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, इनकम स्टेबिलिटी पे और आपके सिबिल स्कोर पे। इन सारी चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा ये स्पेशल है बैलेंस ट्रांसफर रेट। अगर आपने किसी और बैंक से अपना होम लोन ट्रांसफर कराया तो उसके लिए स्पेशल रेट्स हैं। सैलरीड के लिए 6.60 ऑनवर्ड्स, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6.65 ऑनवर्ड्स। तो ये उसके ऑनवर्ड से डिपेंड करेगा बाकी सारी चीज़ों पे, सारे फैक्टर्स पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। होम लोन सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी, या प्लॉट खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाएंगे। लोन चार्जेस, तो लोन चार्जेस की बात करें तो सैलरीड के लिए मिनिमम 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 1% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये डिपेंड करेगा आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितना अमाउंट है आपका, उसी के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। बट अपफ्रंट फी आपको देनी होगी 5,000 की एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे 5,000 रुपये फीस आपको देनी होगी और ये फी जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, आपको रिफंड नहीं की जाएगी। हाँ, अगर आपका होम लोन सैंक्शन हो जाता है तो जो भी आपके चार्जेस बनेंगे उसमें से ये माइनस कर ली जाएगी। उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस आपको देने होंगे, जो कि बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, मेजरमेंट करेगा और
एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, उस पर रिपोर्ट बनाएगा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे, लीगल ओपिनियन चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो उसके चार्जेस भी आपको भरने पड़ेंगे। और दोस्तों एक चीज और, जैसे आप होम लोन क्वांटम की हम बात कर रहे थे, कितना आपको मैक्सिमम होम लोन मिलेगा, तो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम कम है तो अपनी फैमिली में से किसी को बोरोवर ऐड कर सकते हैं और उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जरूरी नहीं है आप जिनको बोरोवर ऐड कर रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी में ओनर हो, तो आप बोरोवर ऐड करेंगे तो उनका जो है इनकम भी ऐड हो जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।